रानी, आज से हम इसी जंगल में रहेंगे। सुना है यहाँ पर बहुत सर्दी होती है। सर्दी तो हमें पसंद है। दूसरे जंगलों में तो गर्मी ही गर्मी रहती है। ठंडी के मौसम को तरस गए थे, परंतु यहाँ अब हम ठंड के मौसम में सुकून से रहेंगे। कालू कौवा और रानी कौवी पहली बार किसी ठंडे जंगल में रहने आए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि इस जंगल में काफी ज्यादा ठंड पड़ती है। चलो रानी, काम पर लग जाओ। हमें अपना बन घर बनाना है, ताकि अगर रात को बर्फबारी हो भी तो हम अपने बन घर में हो। कालू जी, मैं तो दूसरे जंगल से यहाँ पर आकर बहुत थक गई। अब क्या मैं आपके साथ घर बनवाने में मदद करूँ? कालू जी, आप खुद कर लो, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। यार, हमें एक ही दिन में घर बनाना है, तुम्हें मेरी मदद तो करनी पड़ेगी। चलो चलो, जल्दी से काम पर लग जाओ। कालू कौवा और रानी कौवी मिलकर रात होने से पहले पहले अपना बन घर बना लेते हैं। अरे, ये घर में आग क्यों जला दी कालू जी? रानी, सब पक्षी कहते हैं कि रात होते ही ठंड बढ़ जाती है, इसीलिए आग जला दी ताकि हमें ज्यादा सर्दी न लगे। लकड़ियों से आग जलाकर कालू कौवा और रानी कौवी सुकून से अपने घर में सो जाते हैं। वहीं जंगल में आज साल में पहली दफा बर्फबारी पड़ी थी, जिस कारण जंगल के पक्षियों ने आग जलाने के लिए लकड़ियों का इंतजाम नहीं किया था। मम्मा, कितनी सर्दी हो रही है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। मम्मा, बहुत सर्दी लग रही है, कुछ करो ना। मानो, सर्दी तो मुझे भी बहुत लग रही है। मुझे क्या पता था कि आज रात को बर्फबारी हो जाएगी। आग जलाने के लिए लकड़ियाँ तो है ही नहीं घर में। आज रात हमें किसी तरह गुजारनी ही पड़ेगी। नहीं मम्मा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। मेरे पैर तो पूरे ठंडे हो रहे हैं। आओ आओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें अपने पर में छुपा लेती हूँ, तुम्हें ज्यादा ठंड नहीं लगेगी। बस, अब और ठंड बर्दाश्त नहीं होगी। जंगल में एक कौवा रहने आया है, मैं उसी के घर में जाकर उससे मदद मांगता हूँ। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया और जंगल के बाकी पक्षी भी यही सोचकर कालू कौवे के घर पर आ गए थे। अरे, इतनी रात को आप सब पक्षी यहाँ मेरे घर पर? क्या बातें सब ठीक है ना? वाह कौवे, तुम्हारा ये घर कितना ज्यादा गर्म हो रहा है। हाँ, वो ठंड की वजह से मैंने घर में आग जलाई है। कौवे, हमारे जंगल में आज रात पहली बार बर्फ पड़ी है। हम पक्षियों ने सोचा था कि एक हफ्ते के बाद पड़ेगी, पर आज से ही पड़ना शुरू हो गई। हमारे पास तो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं हैं। हमारे घर बर्फ की तरह ठंडे हो रहे हैं। हमारी मदद करो कौवे, आज की रात बस हमें अपने घर में रहने दो। हाँ, हम सब पक्षी यहाँ मिलकर रहते हैं। आज तुम हमारी मदद करो तो कल कभी तुम मुश्किल में होगे तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम चाहती हो कि मेरे कालू जी किसी मुश्किल में पड़े? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने, बस मैंने तो मदद मांगी है। अनाथ आश्रम नहीं खोला हमने जो हर पक्षी की मदद करें। चलो चलो, हमारे घर को खाली करो, जाओ यहाँ से सब। कुछ तो दिया करो, घर में आग जलाकर बैठे हो, इसीलिए तुम्हें पता नहीं लग रहा कि बाहर कितनी ज्यादा सर्दी है। अगर तुम हमें घर से निकाल दोगे तो हम पक्षी ठंड से मर जाएंगे। मेरी बला से मर जाओ, मेरा क्या जाता है? तुम कौन सा मेरे रिश्तेदार हो? कालू कौवा ना किसी की मदद करता है और ना कभी किसी की मदद लेता है। चलो चलो, मेरे घर को खाली करो। कालू कौवा ठंड के मौसम में बेचारे पक्षियों को अपने घर से बाहर निकाल देता है। कैसे घमंडी कौवे हैं, इन्हें हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं। अब कभी इन पर मुसीबत पड़ेगी तो हम भी इनकी बिल्कुल मदद नहीं करेंगे। सारे पक्षी परेशान होकर वहाँ से चले जाते हैं और आकर वे सब एक ही घर में सो जाते हैं ताकि घर थोड़ा गर्म रहे। सुबह हो जाती है, सूरज के निकलते ही वातावरण थोड़ा गर्म हो जाता है और पक्षियों को सुकून मिलता है। कल रात तो बहुत ज्यादा बर्फबारी पड़ी, वो तो अच्छा हुआ हमने अपने बच्चों को परों में छुपा लिया था, वरना हमारे बच्चों की जान भी जा सकती थी। हाँ मीनू चिड़िया, कल तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। चलो सब पक्षियों को जमा करते हैं और दूसरे जंगल से एक हफ्ते की लकड़ियाँ खरीद कर ले आते हैं। हाँ हाँ, एक बार में ही काफी सारी लकड़ियाँ खरीद लेंगे। मौसम का कुछ नहीं पता, कब और ज्यादा ठंड बढ़ जाए। मीनू चिड़िया और तोता फिर सारे पक्षियों को जमा कर लेते हैं। मैं जानती हूँ कालू कौवे ने कल रात हमारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, परंतु वे हमारा पड़ोसी है। चलो अभी उसे भी साथ ले जाते हैं। तुम अब भी यही कह रही हो मीनू चिड़िया
क्या तुमने देखा नहीं कि किस तरह कालू कौवे ने हमें मरने के लिए बाहर सर्दी में छोड़ दिया था? नहीं यार, मीनू चिड़िया ठीक कह रही है। अगर कोई बुरा है तो हमें उसके साथ बुरा नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपनी रहमदिली से उसका दिल जीत देना चाहिए। चलो तो फिर कालू कौवे को भी अपने साथ ही ले जाते हैं। सारे पक्षी फिर कालू कौवे के घर की ओर चले जाते हैं। तुम पक्षी भी ठंड से कितना डरते हो, मुझे तो अभी तक हंसी आ रही है। कल रात तुम सब पक्षी कितना ज्यादा कांप रहे थे। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? ठंड होगी तो कांपेंगे ही ना। इतनी भी कोई ठंड नहीं हो रही थी। तुम पक्षी तो बस ड्रामे करते हो। जाओ जाओ पक्षियों, खुद ही जाकर लकड़ियाँ खरीद लो। मैं और कालू जी ठंड से बिल्कुल नहीं डरते। हाँ हाँ, हम कौवे हैं कौवे। तुम पक्षियों की तरह नरम और नाजुक नहीं, हम बहुत मजबूत हैं। हमें कोई ठंड वंड नहीं लगती। कालू कौवा और रानी कौवी पक्षियों के सामने बहुत होशियारियां मार रहे थे। आज रात को और ज्यादा ठंड बढ़ने वाली है। आज रात को तुम दोनों की सारी होशियारियां निकल जाएंगी। तुम तो चुप ही करो गंदी बुलबुल। आज रात में तुम्हें दिखाऊंगा कि कालू कौवा और उसकी पत्नी कितने मजबूत हैं। हमारे आगे ये ठंड वंड कुछ नहीं है। होशियारी के चक्कर में कालू कौवा घर में पड़ी सारी लकड़ियों पर पानी डाल देता है। देखो, हमारी लकड़ियां भीग गई हैं। अब ये नहीं जलेंगी। आज रात मैं और रानी इसी ठंड में आराम से सोएंगे। तुम दोनों की मर्जी है, परंतु मैं कह रही हूँ, लकड़ियों पर पानी फेंककर तुमने अपना ही नुकसान किया है। आज रात की ठंड तुम्हें बताएगी कि वे है क्या चीज। इतना कहकर वे सब पक्षी वहां से चले जाते हैं। पर कालू कौवे और रानी कौवी को जरा अंदाजा नहीं था कि इस जंगल में रात को काफी ज्यादा ठंड बढ़ जाती है। कुछ ही देर में रात हो जाती है। बर्फ पड़ना भी शुरू हो गई थी। सब पक्षी आग जलाकर अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। कालू जी कोशिश तो करो, क्या पता लकड़ियों में आग लग जाए। ठंड की वजह से मेरी तो चोंच भी कपकपा रही है। कर तो रहा हूँ कोशिश, परंतु लकड़ियाँ गीली हैं, इनमें आग नहीं लगेगी। क्या जरूरत थी कालू जी पक्षियों के सामने होशियारी मारने की? इतनी ठंड तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखी। मुझे क्यों कह रही हो? होशियारी मारने में तुम भी कोई कम नहीं हो। दोनों कौवे होशियारी मारने पर बहुत ज्यादा पछता रहे थे। रानी, अब मेरे पास एक ही उपाय है। हम एक काम करते हैं, हमारे ये घोंसले सूखे हैं, इन्हीं में आग लगा लेते हैं। थोड़ी गर्माइश हो जाएगी घर में और हमें ठंड नहीं लगेगी। हाँ, जो करना है जल्दी करो कालू जी, ठंड तो और बढ़ती ही जा रही है। वे दोनों मजबूरन अपने सूखे घोंसलों में आग लगा देते हैं। आग की गर्माइश से उन दोनों को अब थोड़ा सुकून मिलता है। कालू जी, कल रात की ठंड में जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। अभी के अभी जाओ और जाकर ढेर सारी लकड़ियाँ लेकर आओ, ताकि आज रात ऐसा ना हो। हाँ हाँ रानी, अभी जाता हूँ। कालू कौवा कुल्हाड़ी लेकर फौरन लकड़ियाँ काटने चला जाता है। अरे देखो देखो पक्षियों, ये कौवा आ गया ना लाइन पर, कैसे लकड़ियाँ काट रहा है। क्यों भाई कालू कौवे, तुम तो हमारे सामने बड़ी होशियारियाँ मार रहे थे कि तुम्हें तो बिल्कुल ठंड नहीं लगती, तो फिर यहाँ लकड़ियाँ काटने क्यों आ गए? छोड़ो ना तोते, कालू कौवे को देर से समझ आई पर आ गई, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ पक्षियों, मुझे अपनी होशियारी की सजा मिली कल रात। मुझे और रानी को मजबूरन अपने घोंसलों में आग लगानी पड़ी, तब जाकर थोड़ा सुकून मिला हमें। कालू कौवा फिर रात के लिए काफी सारी लकड़ियाँ काटकर अपने घर में ले आता है और सब कुछ ठीक हो जाता है।